आपको सुनाने जा रहा है शिकायत करना छोड़ो, प्रेरक कहानी। इसे जरूर सुने। आकाश एयरपोर्ट से बाहर निकला और कैब इंतज़ार करने लगा। वह कैब पहले ही बुक कर चुका था। वह सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और सही समय पर उसे गंतव्य पर पहुंचा दे। कुछ ही देर में एक शानदार चमचमाती हुई कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देखकर आकाश एक पल को चौंका कि क्या ये उसके द्वारा बुक की गई कैब है। उसका अंदाज़ा सही था, वे वही कैब थी। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उस आकाश के लिए कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। आकाश के बैठते ही उसने कागज़ का एक पन्ना उसे पकड़ा दिया और बोला, सर इस कागज़ पर हमारा मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए और तब तक मैं आपका सामान डिग्गी में डाल देता हूँ। ओह, चौंकते हुए आकाश ने वह मिशन स्टेटमेंट लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था कि हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है। हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम तक सुरक्षित तरीके से जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका यात्रा मंगलमय रहेगी। वह मिशन स्टेटमेंट पढ़कर आकाश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। फिर उसने कार के भीतर एक नज़र डाली। कार साफ सुथरी थी। तब तक कैब ड्राइवर सीट पर बैठ चुका था। उसने पलटकर आकाश से पूछा, सर एसी का टेम्परेचर ठीक है? यदि इसे बढ़ाना या घटाना हो तो आप बेझिझक मुझे बताइए। आकाश ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, एसी का टेम्परेचर ठीक है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने कार्ड आकाश की ओर बढ़ाया और बोला, सर इस कार्ड पर सभी रेडियो स्टेशन की पूरी डिटेल है। आप जिस भी स्टेशन को सुनना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं वे प्ले कर दूंगा। आकाश ने कार्ड लिया और फिर कैब ड्राइवर से कहा, सर आज के सारे न्यूज़पेपर भी यहाँ उपलब्ध है, जो पढ़ना चाहते हैं मुझे बता दीजिए। आकाश ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए लिया और कैब ड्राइवर से फिर पूछा, सर आप चाय या कॉफ़ी कुछ लेंगे? आकाश ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे फास्ट ड्रिंक चाहिए। आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है सर, आपको उसमें चिल्ड वाटर मिल जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक भी कुछ वैरायटी मिल जाएगी, चाहे तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। आकाश कार में दी जा रही फैसिलिटी से हैरान था। वह कहीं इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि कैब ड्राइवर फिर से बोला, सर आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इस तरह आपके यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ता की भी आसानी से कट जाएगा। आकाश ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो बहुत देर से वो सोच रहा था वो पूछा, भाई तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टमर को इसी तरह से ट्रीट करते हो, इसी तरीके से बात करते हो, उसे ये सारी फैसिलिटी देते हो? कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन ये मैं 1 साल पहले ही शुरू किया हूँ। यूँ 4 साल से कैब चला रहा था, लेकिन पहले ये सब नहीं करता था। मुझे ये बदलाव एक कहानी लेकर आई। एक दिन कैब चलाते चलाते मैं रेडियो पे एक कहानी सुन रहा था। वे कहानी में बाज और बत्तख की। उस कहानी में बताया गया था कि बत्तख कैसे काँव काँव कर हमेशा शिकायत करता था, वहीं बाज हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता रहता था। और उस कहानी में बताया गया था कि यदि हमें कुछ अलग बनना है तो दुनिया से कुछ अलग करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर को देखा और तो पाया कि जो काम वे कर रहे हैं वे सब वही कर रहे हैं। वे दिन भर थक हार कर काम करते हैं और मैं ज़िंदगी की शिकायतें करते रहते हैं। मैं भी ऐसे ही कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। बस उस दिन से धीरे धीरे अपनी कैब का बदलाव शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक फैसिलिटी ऐड करनी शुरू कर दी और आज तक कर रहा हूँ। आप बहुत लकी हैं सर कि आपको आज मेरे साथ ड्राइव पर आने का मौका मिला गया,
क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है वह हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहता है। वे मेरा नंबर लेकर जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कॉल कर लेते हैं। कई बार मैं बुकिंग होता है तो अपने दोस्तों को भिजवा देता हूँ और वह उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने देता हूँ। पर आप भी ये मेरा कार्ड लीजिए सर, आप कभी आपको भी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद कीजिएगा। आकाश को आज तक इतना बढ़िया ड्राइवर कभी नहीं मिला था। उसका ये सफ़र उसके लिए ख़ास बन गया। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, ज़िंदगी में बत्तख की तरह शिकायत करना बंद करें, क्योंकि फिर ज़िंदगी बस शिकायत बनकर रह जाएगी। ज़िंदगी में वे मज़ा नहीं रह जाएगा। ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अपनी सोच ऊंची रखकर बाज की तरह ऊपर आकाश में उड़ना होगा। सबसे हटकर दुनिया में कुछ अलग करना होगा, तभी आप अपना अलग नाम और एक अलग मुकाम हासिल कर पाएंगे। बस ऐसा कुछ कर जाओ कि दूसरे आपको फॉलो करना चाहे और आपके जैसा बनना चाहे। यही तो ज़िंदगी की उड़ान है। मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।